तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान इस युद्ध के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसी ताकतवर फोर्स बन के उभरा है, एक ऐसा शिया मुल्क जो खुद को सुपर पावर मानने वाले अमेरिका और उसके स्वघोषित चौधरी साहब यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दे सकता है। हालांकि ईरान अपने बूते अमेरिका विरोधी रुख लेकर 1979 की इस्लामी क्रांति 1979 से मध्य पूर्व में जमा हुआ है। बाकी सब तो कंट्रीज तो ऑब्वियसली अमेरिका की अलाइज हैं, कतर हो, बहरीन हो, बाकी चीज हो, यह अकेला डटा हुआ है। उसकी रणनीतिक स्थिति दरअसल ऐसी है, उसकी अनुमति के बिना फारस की खाड़ी से अरब सागर आया नहीं जा सकता। चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, अरब और अफ्रीका से आने जाने वाला सारा माल ठप हो जाएगा अगर ईरान ठप हो गया। ईरान खुद को इस्लामिक देशों में सबसे शक्तिशाली मानता है, उसने दिखाया भी। इस्लामिक क्रांति के बाद वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे पहले के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी हो या आज के नेता आयतुल्लाह अली खोमेनी। इसलिए ईरान सदैव से इस रीजन में शक्तिशाली बना हुआ है। वो उसने सिद्ध भी यहां पर कहीं ना कहीं कर दिया। बीती रात कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके ईरान ने अपना यही संदेश दुनिया को देने की कोशिश की। अमेरिका समझ गया, उसने देने दिया। भारत में ईरानी राजदूत इराज इलाही ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि अमेरिका पर हमला करने की हिम्मत किसी ने नहीं की, आज तक किसी नेशन ने, लेकिन ईरान ने किया। देखिए, किसी भी देश ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ईरान ने ऐसा किया। ईरान इजरायल की किसी भी कार्रवाई को जवाब देने के लिए तैयार है। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। हमारे हमलों को रोकने के लिए इजरायल न सिर्फ आयरन डोम बल्कि कई अलग अलग डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए हुए था, फिर भी हमने अपना लक्ष्य हासिल किया। अब एक तीर से दो निशाने हुए। ठीक है, वो ठीक है, ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर किया, दो निशाने इसलिए कि इजराइल को भी सीधा संदेश था, अमेरिका तक जो है हमारा हमला हो सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि मध्य पूर्व एशिया में ईरान एक बड़ा प्लेयर है। क्यों? तेल उत्पादन से उसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, बहुत बड़ी ताकत वो बनता है। इसी दम पर उसने अपनी फायर पावर को बढ़ा लिया। इसके दम पर इजराइल, अमेरिका और पश्चिम के देशों को वो आंखें दिखाता है। इसके अलावा एक और एडवांटेज है, ईरान के पास वो है जो जिस नक्शे पर वो बैठा ना, दुनिया के जिस लोकेशन पर है, जिसके कारण वो एक ऐसे व्यापार मार्ग को नियंत्रित करता है जो खाड़ी देशों के साथ साथ, सिर्फ गल्फ नहीं, खाड़ी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ट्रेड की एक लाइफलाइन है। रोजाना दुनिया में तेल ट्रांसपोर्ट करने वाला हर पांचवां शिप जो है ना साहब, वो एक संकरे से जलमार्ग से होकर गुजरता है। नाम है उस रोड का, पानी की रोड, संकरा सा जलमार्ग, होर्मुज स्ट्रेट। ईरान ने अपने 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी के जवाब में यही कहा था, होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। रविवार को ईरानी संसद ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया था। अंतिम निर्णय ईरान की हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेती है, लेकिन यह लगभग तय हो गया था कि वो इस स्ट्रेट को बंद कर देगा, पूरी दुनिया के लिए व्यापार का रास्ता। इसने अभी तक औपचारिक आदेश तो नहीं जारी किया, लेकिन ये कह दिया था। लंबे वक्त से ईरान के नेता और सैन्य अधिकारी होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी देते रहे हैं। जब कभी ईरान का पश्चिमी देशों से तनाव बढ़ता है, वो बार बार ये धमकी दोहरा देता है। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दुनिया की तेल सप्लाई को प्रभावित करने की एक रणनीति है। ये एक स्ट्रेटजी ऑफ डेटरेंस यानी प्रतिरोध की रणनीति है, जिसके तहत पूरे विश्व पर, खासतौर से अमेरिका पर दबाव बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अगर ऐसा हुआ, जो कि कह दिया था ईरान ने, तो कई देशों के पावर प्लांट से लेकर के पेट्रोल पंप तक थम जाएंगे, सूख जाएंगे। इसके असर से भारत भी अछूता नहीं रहता, ना रहेगा। हम आपको बताएंगे और बताते हैं कि ईरान ने इसे ब्लॉक किया तो भारत और दुनिया पर इसका असर क्या होगा। लेकिन उससे पहले यह समझना है कि होर्मुज स्ट्रेट इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। एक ये देखिए, नक्शे में देख लीजिए, ये यहां से जहां शिप जा रही है, एक संकरा सा ये जल मार्ग है। होर्मुज स्ट्रेट ईरान में पड़ता है, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से इसे जोड़ देता है। पूरा रूट हो गया। दक्षिण में ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यूएई है। ये सारे क्या है, इनके पास क्या है? तेल। दुनिया भर में तेल की सप्लाई कहां से होती है? यहीं से। आसपास भी तेल, ईरान में सबसे बड़ा तेल। ये कुल मिला के 167 किलोमीटर लंबा है। 50 किलोमीटर इसके दोनों मुहाने चौड़े। जो सबसे संकरा भाग आप बीच में देख रहे हैं ना,
वो 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें आने जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन है। 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन है। वहीं से हर 5वां शिप जो तेल दे रहा है पूरे विश्व में यहीं से गुजर रहा है। सभी खाड़ी देशों का व्यापार इसी मार्ग से होता है, जिसमें कच्चा तेल, तरल प्राकृतिक गैस, एलएनजी कहते हैं, ईरान के अलावा इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, अमीरात सब जलमार्ग से यहीं से व्यापार करते हैं। पूरी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति भू राजनीति के लिए बहुत ही एक अहम केंद्र है। दुनिया का सबसे अहम यह तेल चोक पॉइंट है, चेक पॉइंट नहीं, चोक पॉइंट। इसको चोक कर लिया, पूरी दुनिया में तेल ही नहीं आएगा, चोक पॉइंट है। इस मार्ग से गुजरने वाले तेल की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की रुकावट से वैश्विक तेल की कीमतें प्रभावित हो सकती है। अब तेल आएगा ही नहीं, अब सप्लाई नहीं हो रही है, डिमांड हमेशा बढ़ रही है, तो फिर तो बढ़ेगा उसका रेट। अमेरिका की एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक दुनिया का करीब 20 से 30% तेल कारोबार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हर दिन तकरीबन 1.78 से 2.08 करोड़ बैरल तेल का व्यापार होता है। अब इसे ये सबसे इंपॉर्टेंट बना देता है कोई तत्काल विकल्प। अब ऐसा हो ना कि होमोस्टेट बंद कर दिया, ठीक है, ऑल्टरनेट है, आप तो जंग लड़ रहे हैं, इसका तत्काल कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, यहीं से गुजरना पड़ेगा।